परोपकार जन कल्याण सेवा समिति के प्रबंधक दीपांशु पांडे ने संस्था के बारे में मीडिया को क्या बताया। राधापुरम हंसपुरम नौबस्ता में परोपकार जन कल्याण सेवा समिति का कार्यालय बना है। आपको बता दें कि परोपकार जन कल्याण सेवा समिति जिसके प्रबंधक दीपांशु पांडे हैं। दीपांशु पांडे अपने कई अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जगह जगह कैंप लगाना, गरीबों की मदद करना। कोई भी पीड़ित अगर परोपकार जन कल्याण समिति में अपनी समस्या लेकर आता है तो संस्था के प्रबंधक दीपांशु पांडे की कोशिश होती है जिसकी हर संभव मदद करें। संस्था के बारे में कई चीजों को बताया गया, जिस तरह से कैंप लगता है, किस तरह से अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि गरीबों को किस प्रकार से मदद करनी है, साथ ही संस्था किस तरह से लोगों के बीच जाकर उनकी मदद कर रही है, उनका सहयोग कर रही है। मीडिया को क्या बताया संस्था प्रबंधक दीपांशु पांडे ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपांशु पांडे है। मेरी संस्था का नाम परोपकार जन कल्याण सेवा समिति है और विगत 5 सालों से मेरी संस्था समाज के सेवा में अग्रसर है और ज़्यादा समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। ये परोपकार संस्था किस तरह से कानपुर शहर में वर्क कर रही है? हाँ, हमारी संस्था कानपुर में हर स्तर से काम करती है। जैसे हेल्थ सेक्टर में काम करती है, निःशुल्क कैंप लगा के, जगह जगह लगा के, और हेल्थ ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। जिसके बाद जो भी पर्सन, जो भी भले उसने ब्लड डोनेट किया हो चाहे ना किया हो, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है अगर, तो उसको हम लोग ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। और वृक्षारोपण जैसे हो गया, स्कूलों में बच्चों को यातायात संबंधित नियम समझाना, जिसके लिए हमारे यातायात पुलिस से पूरा सहयोग रहता है हमारा। इसी टाइप से हम लोग। सर, कैसे मन में आया कि हमारी संस्था भी तैयार करनी और परोपकार नाम देना, ये किस तरह? जी, इसके लिए एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो थोड़ा समाज सेवा से जुड़े हुए थे, तो शुरू से उनको देखते हुए ये मन में प्रेरणा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और आसपास में लोगों को देख के कि वो तकलीफ़ में, कष्ट में है, क्या उनके साथ किया जाए, तो एकदम से अपने अंतर से ही मन परोपकार निकल आया। और जैसा नाम है, कोशिश करता हूँ कि वैसे ही काम किया जाए और अपने आसपास के लोगों को की तकलीफ़ों को दूर किया जाए। किसी एक ऐसा अपने जीवन कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें आप बहुत भावुक हो गए हों। हाँ, एक्चुअली में एक भावुकपन ये था कि एक लेडीज़ आई थी, उन्होंने कहीं मेरा ऐड देखा था, तो वो उन्होंने बताया कि कोविड में उनका सारा काम बंद हो गया है, शायद उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी बेटी 9th में 78% लाई थी, 10th में सॉरी। तो उसको फर्स्ट ईयर में जाने के लिए फ़ीस नहीं जमा कर पा रही थी वो, तो उसका साल ख़राब हो रहा था। वो यहीं पे आई थी मेरे पास, तो मैंने सारा कुछ पता करके उसकी 6 महीने की फ़ीस जमा की। और उसके बाद उन्होंने कहा 6 महीने बाद मैं अपना कहीं काम कर लूँगी, तो उसका बच्ची का साल बच गया। उसके बाद वो आके काफ़ी मेरे को उसने बोला, तो मुझे ये लगा कि मेरी वजह से किसी का साल अगर बच गया तो इसके लिए बस मैं ईश्वर का ही धन्यवाद करता हूँ बस। जी, अब चूँकि ये साल जा रहा है, जाते जाते और नए वर्ष को आते आते जनता से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे और अपनी संस्था को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, मेरी संस्था के लिए ये नया साल बहुत ही खास है, क्योंकि संस्था को पूरे 5 साल हो जाएंगे। और सभी दर्शकों से मेरा ये है, समाज मतलब कानपुर के सभी क्षेत्रवासियों से, कि नए साल में कोशिश करिए कि किसी एक व्यक्ति के साथ आप अच्छा करें, जिसको ज़रूरत है उसके साथ करें। अगर हम लोग एक लोग मिलेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए समाज सेवा करने के लिए, तो हमारी संस्था के लिए आपके लिए गेट खुले हुए हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए, समाज सेवा करिए। समाज सेवा केवल पैसे से नहीं होती है, आप अपने तन मन से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ कैसे आना हुआ? भैया हमको लेके आए दिवांशु भैया, मतलब यहाँ पे लेके, तो उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने पूरा इलाज किया हमारा। जैसे हम बैठे हैं तो भैया की सब बदौलत से बैठे हुए। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था क्या थी? सब खाने पीने भैया ने सब की, मतलब अच्छा। हाँ। तो ये दवा घर के लिए है? ये दवा घर के लिए भी दी आपको? हाँ, ये अच्छा, घर के लिए कह रहे भैया, कह रहे कि 7 दिन की 8 दिन की जो भी दवा है पहले आप इसको खाइए, मतलब फिर उसके बाद कह रहे कि ये दवा मतलब छोड़िएगा नहीं, मतलब खाते रहिएगा। उसके बाद भी आपका ट्रीटमेंट चलेगा भी? हाँ, चलेगा। ठीक।